तो ये जो शिष्य था वो भी वेदक आचार्य ही था, और उसका पोता अदरीस जो है वो भी वेदों का ही लेक्चर देता था। वो अलग बात है कि जब कुरान में उसका जिक्र आया तो उसको अरबी में अदरीस बोला और वेदों की बात नहीं करी। मैंने खुद ही तो दुनिया में फासला भी तो पैदा करना है ना, अगर झेड़ा नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आता ना। अब मेरी एहतियात करने की वजह है कि आज हिंदू मुसलमान आपस में लड़े पड़े हैं। मैं इसी में देखता हूँ कौन क्या कर रहा, और आप देखते हो कि मैं जंग से तो फैसला करवाता हूँ। खैर 10वीं पुश्त में नूह नबी था, ऊंचे तूफानों वाला, उसके तीनों बेटों ने दुनिया में फैल दिखाया। नूह यानी महान हुआ, इसको अपने शब्दों में भी बोला गया। ये भी सदाशिव ही था, ये ज़हन में रखिएगा। जो पहले दरु भगत, फिर प्रहलाद, फिर मन्नू यानी आदम, फिर वो नूह, ये सदाशिव ही है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। इसके 3 बेटे थे, साम, हाम, याफ्त। फिर पूरी दुनिया की नस्ल उनसे चली। कुछ लोग बचे थे चाइना के ऊपर, मंगोलिया में, दूर दराज अमेरिका में, वहाँ तक तूफान नहीं पहुँचा था। मन्नू अपने कुटुंब को लेकर हिंद की जानब लौटा। चौथा पुत्र था, इसके हमरा नाम रखा था अक्षवा। ये जो हिंदुस्तान में मशहूर हुआ, हम हिंदू अक्षवा से ही मन्नू का वंश जानते हैं। हबील कबील को हम समझते हो कि मुसलमानों की नस्ल, जबकि ऐसा नहीं है, वो एक ही बात है। शीश या अदरीस एक ही बात है। 500 वर्ष रहा बस्ती में मन्नू कुटुंब से यकजा, अरबस्तान में जाऊंगी शत्रुपा नहीं है बोला। मन्नू 500 वर्ष तक अपने कुटुंब के साथ रहा। फिर शत्रुपा ने बोला कि मैं तो वहाँ वापस अरब जाऊंगी जहाँ से मैं उतरी थी। अरबस्तान में जाकर शत्रुपा को मौत ने पकड़ा। उसकी कब्र बनी जद्दे में, आज भी है वो डेरा। मन्नू के भी हजारों बच्चे फैले हुए थे हर जा। इसने फिर संन्यास लिया और लंका जाकर ठहरा। 500 साल के बाद मन्नू ने संन्यास ले लिया। बीवी मर गई शत्रुपा। 500 वर्ष रहा भक्ति में, मन्नू सूत्र लिखा। फिर उसने मनु सूत्र लिखा मेरे कहने पे। इसमें जो वर्णों की बात है मनु सूत्र में, कुछ तो बाद में लोगों ने मिलावट करी, लेकिन दर्जे जो हैं वो मैंने बनाए हुए हैं। गुलामी और आका मैंने बनाई हुई है। मेरा वाज़ेह ऐलान है कि जो कौम राह रास्त पे नहीं आएगी वो दूसरों की गुलाम बना दूँ। ये बात पक्की है। जो नहीं पढ़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, गरीब रहेंगे, उस पर दूसरी कौम काबज हो जाएगी। जैसे हिंदुस्तान पे सैकड़ों दफ़ा लोगों ने कब्जा किया। 11,000 ये साल पुराना किस्सा मैंने सुनाया। मन्नू की औलाद ने सारी दुनिया को बरमाया। ये 11,000 साल पहले जब मन्नू मर गया तो उसकी औलाद हज़ारों में थी। शीश के बच्चों से एक जत्था अफ्रीका में आया। शीश के एक बच्चों का जत्था अफ्रीका भी आया। सूर्य के प्रभाव ने इनको काले रंग में डाला, तो गर्म सूरज की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता काले होते गए। मन्नू के इस वंश ने खुद को दूर तक फैलाया। गर्मी, सहरा, जंगल ने इस वंश को जीना सिखाया। इब्ने मन्नू शीश ने इनको वेद ज्ञान सिखाया, लेकिन वक्त के साए साए सब कुछ भूल भुलाया। मादरी बोली इन सब की थी संस्कृत ही बाया, लेकिन धीरे धीरे वक्त ने इनका लहजा भी बदलाया। फिर यहाँ मैंने इनकी बोलियाँ बदल दी। संस्कृत से बदलते बदलते नए अल्फाज आते आते, कोई अफ्रीकी, को नाइजेरियन, कोई फलानी बोली, को अंग्रेजी, को फ्रांसी। संस्कृत बुनियाद थी इनकी, लफ्ज़ों ने बरमाया। रोज़ नए हालात ने इनसे लफ्ज़ों को बनवाया। मुल्क सूडान से लीबिया नीगर अफ्रीकी कहलाया। मन्नू के बच्चों से सारा अफ्रीका भर आया। वेदक धर्म हवन को हौले हौले भूल भुलाया। फिर वो वेदक धर्म और हवन भूल गए। इनके लिए भगवान भी आकर ला यानी कह रहा है। वो ऐसा ऐसा भगवान पीछे रह गया। मेरी मर्जी, मैं ही इनको ऐसे मुकाम पे लाया। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरी मर्जी थी, मैं ही इनको इस मुकाम पे लाया ताकि वो दुनिया की इस्लाह होती रहे, दुनिया एक सिस्टम से चले, दिलचस्पी से चले। आखिर मैंने दुनिया को कुछ सोच समझ के बनाया। इसका ये मतलब नहीं मैंने बहुत ज़्यादा गौर करके बनाया, नहीं, थीम को सोचा। मैं चाहता था दुनिया में ऊंच नीच, नस्लें, शक्लें, बोलियां सब बदलें। शीश का पोता संत अदरीस था, वेदों का आचार्य। उसका पोता नूह नबी था, सतयुग का अंजामी। यानी जब नूह आया, महानूह, ये भी सदाशिव था।
तो वो सतयुग खत्म हो गया 3000 साल का। नूह नबी के वक्त में छोटी सी परले भी लाया, आंधी तूफान पानी बिजली जोड़ी पहाड़ बचाया। तो नूह के ज़माने में तूफान भी आया, परले आई, आंधी बिजली तूफान जोड़ी पहाड़ पे भी वो उसकी कश्ती भी रोक दी। सारे नाफरमानों को पानी ने मार दिखाया, बाकी लोग मुतय्यन थे बस जिसको हमने बचाया। नूह के तीनों पुत्रों को किस्मत ने ऐसा बचाया, सारी दुनिया का राजा इन 3 ही वंश को धाया। फिर सारी दुनिया को इन्हीं तीनों के वंश ने ही भर दिया। नीगर याफ्त ने दक्कन में अफ्रीका राज बनाया निभाया। हाम ने तातारी मंगोल नस्लों को जन्माया। शाम का वंश भी शाम इराक में बढ़ने को जब आया, मानस बहुत ज्यादा हो गए फस्को फसाद मचाया। 1000 ये साल तूफान के बाद की बात है भैया, सबके मन में देश बदलने की बाबत भी आया। ये तूफान के 1000 साल बाद की बात है। ये आर्या नस्लों की हिजरत का टाइम है। हिंदुस्तान में आर्या शाम की औलाद से आए, यानी इराक शाम से ही ये आर्या लोग आए हैं, ये हिंदुस्तानी नहीं है आर्या। लाखों प्राणी निकले शाम इराक को छोड़ दिखाया, कुर्द ईरान से तुर्क अफगान के मैदानों को पाया। ये इराक से होते हुए ईरान और अफगानिस्तान से होते हुए दर्रा खैबर के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुए, पेशावर के रास्ते। आधे इनसे लोगों ने ठंडे मुल्कों की राह ली, आधे नरम गरम थे हिंदुस्तान की धरती चूमी। इनमें से आधे लोगों ने बोला कि हम ठंडे इलाकों में जाएंगे, तो वो अफगानिस्तान से वो परे को निकल गए, जो बाद में पहले जर्मन में बाद हुए। जर्मन भी बेसिकली आर्या नस्ल है। फिर जर्मन से ये लोग वो बरतानिया या फ्रांस इधर उधर फैल गए। जर्मन पहले ये जर्मन गए थे, जर्मन ठेठ आर्या नस्ल। आधे जिन लोगों ने ठंडे मुल्कों की सी सोची, तुर्कस्तान से होकर ठंडे यूरोप की ठानी थी। लाख सवा का जत्था था जर्मन में बस्ती बसाली, आर्या कहलाने के जर्मन आज भी हैं शौकीनी। आज के जर्मन यूरोप वाले कल के इराकी शामी, आज के जो लोग हैं वो कल के इराकी और शामी ही तो हैं, वरना इससे पहले यूरोप में ना थी कोई बस्ती। 8000 ही साल से है ये यूरोप की आबादी, वरना सारे द्वीप में कोई बंदा था ना जाती। ये 8000 साल पहले से ही यूरोप में थोड़ी थोड़ी आबादी शुरू हुई, वरना यूरोप में पहले कुछ नहीं था। यूरोप में या अमेरिका में दुनिया में सब लोग हिंदुस्तान से गए हैं या मक्के से। संस्कृत से निकली है अबरानी भी जर्मन भी, यूं भी सारी दुनिया की हैं बोलियां संस्कृत ही। सारी दुनिया की बोलियां संस्कृत से निकली हैं। जो इसमें दूसरी राय देता है उसको चाहिए पहली जमात में दाखिल हो जाए, वो बेवकूफ़, भले वो कितना प्रोफेसर बने। आधे आर्या लोगों ने तो हिंद की गर्मी चाहिए, दर्रा खैबर से ये आर्या आए पेशावर भाई। 4000 ही साल में मन्नू की थी नस्ल भी फैली, लंका केरला मुंबई हिंद सिंध खैबर तक आ पहुंची। दूर दराज जजीरों में भी कुछ नफरी थी पहुंची, वेदों और मन्नू से दूरी उनकी थी बदबख्ती। ये लोग वेद और मन्नू से दूर हो गए तो भटक गए। वेद शरीयत इन लोगों के जीवन से क्या निकली, खाने पीने की हाजत ने इनको बनाया वैसी। भूल गए मन्नू की बातें जो थी सारी सच्ची, दरिया से खाते पीते वो मजबूरी या मस्ती। चूहे कुत्ते बिल्लियां खाने की फैली कर मस्ती, मन्नू ने इस जर्द नस्ल को बोला नस्ल है भटकी। मन्नू के ज़माने में ये नस्ल जब इंडोनेशिया से आगे चली तो ये कुत्ते बिल्लियां भी खाने लग गए। मन्नू तक इत्तला पहुंची तो उसने बोला कि ये नस्ल अभी भटक गई। आज भी कुत्ते बिल्लियां खाते हैं लोग, जो हराम चीज़ है। लोग न समझे बात ये क्या है खाने और पीने की, हिकमत क्या है, फितरत क्या है, बात बुरी क्या चंगी, लोग ना समझ सके। और मैंने तो उनको उनकी फितरत पे छोड़ दिया, मौज लो। इंडोनेशिया और मलेशिया, थाई और फिलिपीनी, मन्नू की ये जर्द नस्ल दिन दुगनी रात थी चौगनी। इधर नस्ल ज़्यादा बढ़ी, अपनी फितरत में तो थी ये सारी नस्लें हिंदी। मन्नू के भगवान की बात भी अपने मन में रखी, ये सारी नस्लें अपनी फितरत में हिंदी हैं। बाद में जाके ये दूसरे मुल्कों के नाम से इन्होंने अपने आप को आबाद किया, लेकिन है ये हिंदी नस्लें। बर्रे सगीर के उत्तर में कुछ इनको दलाई वादी, बाकी हिमाचल पर्वत के उस और महाजर हो गई। फिर कुछ
हिमालय पर्वत की परली साइड भी चली गई, जो बाद में चीनी कहलाए। कुछ नस्लें उधर पहले भी थीं। एक कबीला थोड़े जजीरों में ठहरा जापानी, जो एक कबीला अलग हो गया वो आज जापानी गिने हैं। बाकी कौम मैदानों में फैली और बन गई चीनी। सारी ही नस्लों का आगाज़ है हिंदुस्तानी। मनु सबका बाप हुआ और शत्रुपा थी दादी। मनु ने तो ओम द्वारा आश्रम खोला हुआ था। वेद श्रुति हमद कविता सतयुग का था चर्चा। तमिलनाडु केरला मनु का पहला कुंभा था। तमिलनाडु मनु का पहला कुंभा था। बाद में उनकी औलादों से भर गया कलकत्ता था। यानी समुद्र के साथ साथ ये कलकत्ता तक पहली औलादें आदम की इधर से पहले। ये तमिलनाडु पुरानी नस्लें हैं केरला वाले। पहली द्राविड़ी नस्लें और राजस्थान भी चमका था। सिंध बलोचिस्तान में अक्षवा की औलाद का चर्चा था। फिर सिंध और बलोचिस्तान तक इनकी औलादें पहुंची। 4000 ही साल मनु के बाद हुआ ये किस्सा था। मनु के 4000 साल बाद की बात है। शाम और आग से सामी नस्ल के आर्यों का आना था। शाम और आग में जो खतरी टाइप यानी शिकारी थे, तलवारबाज थे, घोड़ों पे थे, मुनज्जम थे, ये लोग बाद में आर्या कहलाए। ये लोग आज से 8000 साल बाद हिंदुस्तान में आना शुरू हो गए। ऐसे वक्त में पूरे हिंदुस्तान का हाल कुछ ऐसा था। खेती बाड़ी करता था या कोई मवेशी पालता था। अपने अपने कुटुंब का कोई एक मुखी तो होता था, लेकिन ढंग से बस्ती का कोई खतरी ना था। राजा यानी कोई राजा नहीं था, अपने अपने कुटुंब का मुखी होते थे। हिंदुस्तान ऐसे ही बेढंगा था, कोई एक बादशाह नहीं थी, इसलिए तो आर्या लोगों ने कब्जा कर लिया। आर्या ये राजा रामचंद्र के बाप दादा होते थे, जबकि आर्या लोग तो योद्धा, उनका राजा होता था। खतरी आर्या हिंदुस्तानी पुरुष से बेहतर लड़ता था, हिंदुस्तानियों से बेहतर लड़ते थे आर्या। तभी उन्होंने पेशावर से निकले और जितने भील बागड़ी और जो थे उनको सबको गुलाम बना लिया या शूगर बना लिया। खुद बादशाह बन गए, ब्राह्मणों को अपने साथ मिला लिया, वो जिम्मेदारों को वेश कह के अपना साथ मिला के उन्होंने हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम कर ली। बाकी सारी नस्लें उनकी गुलाम या ख़ात्म ठहरी। शहर पेशावर टैक्सला पिंडी 2 दिन का ही रास्ता था। जो भी मिला इनको रास्ते में इसको मारा पीटा था। यानी जब पेशावर से निकले तो जो इनको रास्ते में मिला उसकी बकरियां छीन, बंदों को साइड लगाता जाए। ये लोग मालो दौलत वाले हो गए, माल मता सब छीन के उनसे उनको गुलाम बनाया था। थोड़े दिनों में आर्या लोगों ने भारत को छीना था। थोड़े दिनों में आर्यों ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। भील बागड़ी ओड हरिजन मैंगों का इंडिया था। इंडिया भील बागड़ी ओड हरिजन मैंगवारों का था। इनका कोई राजा था ना, सारे मुल्क में एका था। थोड़े दिनों में आर्या सारे हिंदुस्तान को जीता था। सारी कौमें हार गईं और इनको शूदर बनना था। सूर्या वंश में आर्या राजा सारे हिंद का राजा था। सूर्या वंश में मेरा नर भी पैदा होने पहुंचा। फिर इसी सूर्या वंश में मेरा नर यानी सदाशिव भी पैदा होने के लिए आ गया। सूर्या वंश में आर्या राजा सारे हिंद का राजा था। सूर्या वंश में मेरा नर भी पैदा होने पहुंचा था। हम दोनों का इस दुनिया में अक्सर आना और जाना था। हमने बनाया भवसागर ही खेल के वास्ते। ऐसा हमने भवसागर बनाया ही खेल के लिए था। मैं खुद भी पैदा हुआ राजा दशरथ की तरह बन के, और राजा दशरथ बन के सदाशिव पैदा हुआ। मैं राम बन के पैदा हुआ। सूर्या वंश में आर्या राजाओं का एक महाराजा था। इसके घर में पैदा होने परम तत्व भी पहुंचा था। दशरथ नाम से सूर्या वंश का प्रताप भी वो राजा था। राजा दशरथ के नाम से सदाशिव पैदा हुआ, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा मुश्किल है समझने में। परम तत्व मेरे नरकील का 5वां ये अवतार था। ये परम तत्व का सदाशिव का 5वां अवतार था। यानी पहले दरु, प्रहलाद, मनु यानी आदम, नूह, राजा दशरथ, ये 5वां अवतार। ये अवतार मेरे नर की भी आशाओं का नमूना था, क्योंकि इसके पुत्र के रूप में मैंने पैदा होना था। ये सदाशिव बहुत खुश था कि अभी मेरे घर में भगवान पैदा है। मैंने राजा राम के रूप में पैदा होके बताया। मर्यादा पुरुषोत्तम साधुबाई बन के दिखाने आया। फिर मैं राम रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाने आया। क्या होता है? मेरा शीश भी मेरा भाई बन के सामने आया। लक्ष्मण नाम से पुत्र वो राजा दशरथ का कहलाया। यानी जो कष्ट से सकल है
जो नाग शीश नाग की शक्ल है वो भी मेरे भाई की लक्ष्मण के नाम के रूप से पैदा हुआ। मेरी ही तख्तीर थी, रामायण का लुत्फ उठाया, कुछ दुनिया को जीने के अंदाज का भाव बताया। मैंने ही रामायण लिखवाई वाल्मीकि स्वामी से। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई हिंदी फिल्म बनती है, ताकि मैं चाहता था इतने खूबसूरत स्टाइल से हो कि लोग इसको जगह जगह गाएं, इससे भक्ति का आनंद उठें, इससे ये मेरे को ढूंढ सकें, भक्ति कर सकें। भले ये इसने वेदों का खंडन भी किया, इसीलिए रामायण नास्तिक शास्त्रों में भी शामिल करता हूँ, लेकिन ये इसने वेदों का खाना खराब कर दिया। लेकिन इसके बावजूद इसमें भक्ति के जरासीम साल 1,500 साल रहे। राम के रूप में मैंने अपनी कशिश का राज बताया, जीने मरने के संसार में जीना सहल बनाया। और ये सारा सीता का अगवा होना, रावण, अब ये सोचो रावण भी तो मैंने बनाया। ये सब मेरे ख्याल में है। आपने समझना है तो आप अपने ख्याल में एक लड़की बनाएं, फिर अपने दुश्मन बनाएं जो आपकी बीवी को, लड़की को उठा के ले गए, आप रो रहे हो, उसके पीछे जा रहे हो, वो अलग बात है, आपने घर में पड़े हुए, लेकिन आप उधर रो रहे हो, ढूंढ रहे हो, अरे लड़की कौन ले गया। ये सिर्फ टाइम पास, मेरे लिए भी ये टाइम पास। अब कोई सोचे रावण कैसे सीता को हर पाया, मैं जो राम हूँ, ओम अला हूँ, मैं क्या करने आया। यही सोचो रावण कैसे सीता को हरेगा, मैं जो राम हूँ, ओम अल्लाह हूँ, बोला मैं क्या करने आया, मैं यही मजा ही बैठने आया। ओम अल्लाह ने ओढ़ ली कैसे राजा राम की काया, यानी ओम ने, अल्लाह ने राजा राम की काया कैसे ओढ़ी। नारी पत्नी कामनी मोहनी जात को क्यों अपनाया। अगर सोचने वाली बात है कि औरत को, कामनी मोहनी जात को भगवान ने, अल्लाह ने क्यों अपना लिया। अपना चरित्र अपने लिखने वालों से लिखवाया। मैंने अपना चरित्र खुद लिखने वालों से लिखवाया, वाल्मीकि से। बहुत सागर में ना जाने क्या तक लीला करने आया। अब ये देखो कि मैंने क्या लीला करने आया था। हंसने रोने जागने सोने का अरमान जगाया, अपनी बनाई दुनिया में जीने का शौक चढ़ाया। मुझे अपनी बनाई हुई दुनिया में जीने का शौक भी दिखाना था। राम के बाद भी मैं धरती पर फिर दोबारा आया, चंद्र वंश में कृष्ण बनकर वृंदावन महकाया। राम के भी बाद 2000 साल बाद में कृष्ण चंद्र बन के भी दुनिया में आया। मेरा नर भी अर्जुन बनकर 5 में 1 समाया। और यहाँ कृष्ण के साथ मेरा नर सदाशिव, वो भी अर्जुन बन के पैदा हुआ। वो 5 में 1, वो पांचों एक थे, 5 नहीं थे, तभी तो उनकी बीवी एक थी। वो 5 में उनको डिवाइड कर दिया। कृष्ण रूप में आकर कलयुग का दरबार सजाया। क्योंकि कृष्ण तक आते हुए राम तक, द्वापर खत्म, कृष्ण तक, त्रेता खत्म, 5000 को ये 125 साल में पहले आया कृष्ण रूप में, 5125-30 साल में। अपने नर अर्जुन के बहाने दुनिया को गीत सुनाया। नर अर्जुन को नसीहत करते करते मैंने दुनिया को गीता सुनाई। राधा और महाभारत 2 जंगें लड़ने आया, यानी राधा और महाभारत 2 जंगें ही हैं जो मैं लड़ने आया ना। भाषण के दौरान विराट वो रूप भी सामने लाया, वो स्वरूप जो शब्द द्वारा बिग बैंग के वक्त बनाया। भक्ति का एक सस्ता रहस्य भक्तों को बतलाया। ये भक्ति का एक सस्ता सा रहस्य था जो मैंने भक्तों को बताया, राम रूप में, कृष्ण रूप में, राधा रूप में। वरना राधा तो एक आत्मा है, कोई लड़की थोड़ी। दुनिया बेवकूफ़ कहते हैं कि वो बगैर शादी के राधा के पीछे भगवान क्या कर रहा है। लोग बेवकूफ़ हैं, ये बाद में वाज़ेह करेंगे, अभी ये वाणी खत्म हो जाए। कृष्ण रूप के बाद भी मैं एक दूजे रूप में आया, गौतम बनकर दुख की चिंता में बुद्धा कहलाया। लोग नहीं मानते कि बुद्धा मैं ही हूँ, लेकिन वो बेवकूफ़ ये नहीं सोचते कि दुनिया में 1.5 अरब 2 अरब आदमी किस किस्म की कशिश से जो है वो पीछे लगे हुए हैं। बहरहाल ये बुद्धा पे भी डिस्कस करेंगे।